महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, अहिंसा के मूर्तमान प्रतीक, उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत, एक लंगोटी तक का उन्होंने परिग्रह नहीं किया, मतलब एक लंगोटी भी शरीर में नहीं रखे, संपूर्ण परिग्रह, संपूर्ण हटा देना सारी चीजें, हिंसा, पशुबल, जात पात के भेदभाव जिस युग में बढ़ गए उसी युग में पैदा हुए थे महावीर और बुद्ध, दोनों उसी युग में। दोनों ने इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाई, दोनों ने अहिंसा का भरपूर विकास किया। करीब 2500 साल पुरानी बात है, ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में वर्धमान का जन्म हुआ। यही वर्धमान बाद में स्वामी महावीर बने। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का आज का जो बसाड़ गांव है वही उस समय का वैशाली था। वर्धमान को लोग श्रेयांश भी कहते थे और यशस्वी भी। वे ज्ञात त्रिवंश के थे और उनका गोत्र था कश्यप। वर्धमान के एक और बड़े भाई थे, उनका नाम था नंदिवर्धन और उनकी एक बहन थी, नाम था उसका सुदर्शना। वर्धमान का बचपन राजमहल में बीता। बड़े निर्भीक थे वर्धमान। 8 वर्ष के हुए तो उन्हें पढ़ाने, शिक्षा देने, धनुष आदि चलाना सिखाने के लिए शिल्पशाला में भेजा गया। श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान ने यशोदा से विवाह किया था और उनकी बेटी का नाम था अयोध्या, जबकि ये श्वेतांबर लोगों की बात है। लेकिन दिगंबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान का विवाह हुआ ही नहीं था, वे बाल ब्रह्मचारी थे। खैर जो भी हो, यह हमारे विषय का मूल रूप नहीं है। राजकुमार वर्धमान के माता पिता जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो महावीर से 250 वर्ष पूर्व पहले हुए थे, उनके अनुयायी थे। तो घर में ही एक प्रकार का एक धर्म का प्रवाह चल रहा था। वर्धमान महावीर ने चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य जोड़कर, पहले 4 महाव्रत माने जाते थे 23वें तीर्थंकर पर, लेकिन इन्होंने एक ब्रह्मचर्य भी उसमें जोड़ दिया और इस प्रकार 5 महाव्रत रूपी धर्म चलाया। वर्धमान सबसे प्रेम का व्यवहार करते थे। उन्हें इस बात का अनुभव हो गया था कि इंद्रियों का सुख, विषय वासनाओं का सुख दूसरों को दुख पहुंचा करके ही पाया जा सकता है, चाहे वो कैसा भी सुख हो। महावीर जी की 28 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता का देहांत हो गया। बड़े भाई नंदिवर्धन के अनुरोध पर वे 2 वर्ष तक घर पर रहे। बाद में 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने श्रामणी दीक्षा ली। वे समण बन गए। वो दीक्षित लोगों को समण बोलते हैं। उनके शरीर पर परिग्रह नाम पर एक लंगोटी भी नहीं रही। अधिकांश समय वे ध्यान में ही मग्न रहते, हाथ में ही भोजन कर लेते। आप यहाँ भी देखते होंगे जो जैन लोग हैं, वो लोग हाथ में ही लेकर के भोजन कर लेते और नंगे रहते हैं। गृहस्थों से कोई चीज़ नहीं मांगते थे। धीरे धीरे उन्होंने पूर्ण आत्म साधना प्राप्त कर ली। वर्धमान महावीर ने 12 साल तक मौन तपस्या की और तरह तरह के कष्ट झेले। अंत में उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान महावीर ने जन कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू कर दिया। अर्धमागधी भाषा में वे उपदेश देते थे ताकि जनता उसे भली भांति समझ सके। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का एक सार रहता था। भगवान महावीर ने श्रमण और श्रमणी, श्रावक और श्राविका सबको लेकर
चतुर्विध संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा कि जिस अवधि में उसी वर्ग में आकर ये सम्यकत्व पाने के लिए लोग आगे बढ़ें। उन्होंने ये भी बताया कि जीवन का लक्ष्य है समता पाना। धीरे धीरे संघ भिन्न भिन्न भागों में उन्नत करने लगा। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में घूमकर भगवान महावीर ने अपना पवित्र संदेश फैलाया। जैसा कि सब जगह होता है, हर इंसान के साथ से जातस्य ही ध्रुवोर्मृत्युर जन्म ध्रुव, मृत्यु उसका निश्चित है। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की अवस्था में ईसा पूर्व 527 ईस्वी में पावापुरी में कार्तिक मास में बिहार में कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया और इनके निर्वाण दिवस पर घर घर दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाती है। हमारा जीवन धन्य हो जाए यदि हम भगवान महावीर के इस उपदेश को ही सच्चे मन से पालन करने लगें कि संसार के सभी छोटे बड़े जीव हमारी ही तरह से हैं, हमारी आत्मा का ही स्वरूप।